हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उद्धव के इस फैसले से बर्बाद हो जाएगी शिवसेना यूबीटी। 25 नेताओं के एक साथ इस्तीफे। महाराष्ट्र खत्म हो वक्फ बिल। बाई गॉड, देखते हैं क्या हुआ। इनके 25 उद्धव ठाकरे वाली खत्म हो जाएगी। ये तो होगी क्योंकि शिंदे की मेरे ख्याल से चलेगी। ही हैज डिविएटेड फ्रॉम द अपने फादर का। हाँ, उसी से जब वो हट गया है पूरा, मतलब हटा नहीं है, बर्बादी की तरफ चलना शुरू हो गया बंदा। तो ये तो होना ही है। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और सियासत का दोहरा चेहरा बेनकाब हो गया। मुसलमानों के रहनुमा बनते फिर रहे थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आज वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं कट्टर हिंदू छवि वाले उद्धव ठाकरे ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट डालकर खिलाफ किया मार ली है। जी हाँ, उनके ही पार्टी के लोग उनसे नाराज हो गए हैं। उन्हें हिंदू विरोधी का टैग दे दिया गया है। बाला साहब ठाकरे जो कट्टर हिंदू थे, उनका मानना था कि पाकिस्तान मुसलमानों का है और भारत हिंदुओं का है। उनका कहना था कि मुसलमानों से लोग बस वोट बैंक की राजनीति के लिए प्यार करते हैं। एक बार मुसलमानों का वोट हक छीन लिया जाए, पता चल जाएगा कौन किससे कितना प्यार करता है। और बाला साहब ठाकरे की बात उनके बेटे उद्धव ठाकरे को नहीं समझ आ रही है। लोकसभा और विधानसभा में मुसलमानों का वोट पाकर उद्धव ठाकरे ने सोचा कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगे तो उन्हें फिर वोट मिलेगा, लेकिन उन्होंने खुद के माथे पर हिंदू विरोधी का टैग लगा लिया है और अब उनकी पार्टी में भूचाल आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का करियर खत्म होने वाला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में इस बात को लेकर खूब खिल्ली उड़ाई कि कैसे शिवसेना और मुस्लिम लीग एक साथ हो गया। वक्फ ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूँ, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर, हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं। मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, उन्होंने मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने संजय राउत की भी खिल्ली उड़ाई। उनसे पूछा, अरे भाई आपने ये क्या कर दिया। आ गए हमारे दोस्त, आ गए। अरे बाळासाहेब यांना आपण नमन करतो। त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाचं रक्षण केलं, हे तुम्ही बोलत होते। क्या बोला, मुझे समझ नहीं आ रही। बोला कि नहीं? उसकी पार्टी को बाबरी मस्जिद पार्टी कुछ बोला है। धन्य हो। मैं बताना क्या फुल धन्य कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय आम्हाला काही चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं तो समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलूं नहीं बोलूं, देखो अभी भी एकदम ऐसे ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला। और अब शिवसेना में खलबली मच बेइज्जती गई कितनी है, उद्धव बंदे को ठाकरे समझ ने नहीं आ रहा वक्फ कि बेइज्जती संशोधन के विरोध में वोट डालकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। अब शिवसेना के अंदर रहने वाले ही लोग उनसे भाग रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। छोड़ देनी चाहिए सबको। बीएमसी चुनाव आने वाला है। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। यूबीटी को बड़ा झटका लगा है।
उद्धव ठाकरे के पार्टी में 25 पुराने और वफादार नेताओं ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। इन नेताओं का शिवसेना से रिश्ता बाला साहब ठाकरे के समय से रहा है और ये सभी मुंबई के परेल और भोईवाड़ा जैसे प्रभावशाली इलाकों से आते हैं। पार्टी छोड़ने वाले प्रमुख नेताओं में विश्वनाथ बुआ खट्टे, विजय कलगुटकर और काशी ताई कोली जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इन नेताओं का पार्टी में खासा प्रभाव रहा है और कई वर्षों से जमीनी स्तर पर काम करते आ रहे हैं। सभी ने एकनाथ शिंदे के सामने शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होकर यह संदेश दिया है कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए राह आसान नहीं होगी। बीएमसी पर कब्जा सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि मुंबई की नाक कही जाने वाली इस संस्था पर नियंत्रण की लड़ाई है। बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों से भी बड़ा होता है, ऐसे में इसमें जीतने वाले दल को बड़ी राजनीतिक ताकत मिलती है। शिवसेना यूबीटी के लिए चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वही शिंदे गुट इसे अपने नेतृत्व को स्थापित करने का सबसे बड़ा मौका मान रहा है। लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे अपने ही पार्टी के नेताओं को नाराज कर रहे हैं। हिंदू विरोधी का टैग उन्हें मिल गया है। मिलना ही है, और क्या संशोधन बिल का विरोध करके उन्होंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी जो मार ली है, कुल्हाड़ी से भी ज्यादा मारा। उद्धव ठाकरे का अब करियर ही खत्म होने वाला है। अपने बेटे का भी करेगा खत्म। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है, आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अब देखना महाराष्ट्र में क्या होगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जो नीचे वाले कार्यकर्ता है, जो बूथ में काम करते हैं, जो तहसील में काम करते हैं, जिले में काम करते हैं, सारे लोग पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे हर बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो लाइन पे जा रही है उस लाइन पे उद्धव ठाकरे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा और यूपीटी के सारे कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी में जाएंगे, एकनाथ जी के पास जाएंगे, जो हमारे पास भी आने चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने उनकी पार्टी खत्म करने के लिए एक जो अभियान ठाकरे जी ने कहा था कि कांग्रेस के साथ उनको जाना पड़ेगा, उनकी लोग पार्टी बंद कर देगी। यही दिन उद्धव ठाकरे जी पे आ गए कि कांग्रेस के साथ जाने से उनकी पार्टी पूरी पार्टी छोड़ रही है लोग। मुझे लगता है कल का जो निर्णय यूपीटी ने किया है, ये निर्णय उनके पार्टी के लिए, उनके लिए ये बहुत आघात वाला निर्णय है। हमें अपेक्षा थी उद्धव ठाकरे से, यूपीटी से, कि वो बिल को मतदान करें, बिल पे मतदान कर हिंदुत्व की बात करें, गरीब आदमी के लिए मदद करें। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये बिल का विरोध करके एक वोटों की राजनीति की और वोट की राजनीति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पर अपना हिंदुत्ववादी विचार छोड़ दिए। अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है, देखना होगा क्या कुछ होता है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है उनके इस फैसले पर। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहते हैं ना कि अपने कॉफिन में आखिरी कील जो ठोकना होता है, उस टाइप का वो एग्जाम्पल हो गया कि कुल्हाड़ी नहीं, उससे ज्यादा ही नुकसान इस बंदे ने कर लिया लालच में आके। कोर फिलॉसफी आपने जब बदल दी तब उससे डिक्लाइन शुरू हो गया। इससे पता कि आपके फादर ने इतनी मेहनत की थी उस पूरी पार्टी को बनाने के लिए, उसके बाद बच्चा आता है, फिलॉसफी चेंज करता है और डुबा देता है पूरी पार्टी को। और उसके बाद वैसे ही तुम इतने बदनाम हो, सुशांत सिंह राजपूत के से कनेक्शन में भी पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा है। उसके बाद तुम जो हिंदुत्व का था, जिसकी वजह से मतलब पार्टी मानी जाती थी, जिस वजह से लोग उन वोट देते थे, तुमने वो ही हटा दिया। और क्या किया तुमने, बल्कि वोट जो है वक्फ बोर्ड बिल के उसके लिए उसके अगेंस्ट तुमने कर दिया। तुमने मतलब जो जिस वजह से वो पार्टी वोटर चले जाएगा ना, वही खाली वोटर ही नहीं, इनके वॉलंटियर्स, एक वॉलंटियर जो चले गए। हाँ, क्योंकि वो तो हिंदुत्व की वजह से जो था, उनका प्रिंसिपल्स थे वो उसकी वजह से थे। अब जब उन्होंने ये देखा कि भैया ये तो एंटी हिंदू हो गया है, तो कोई भी नहीं, कौन रहेगा, क्योंकि जो है ज्वाइन किए हुए वो तो हिंदू बंदे हैं, हिंदुत्व वाले बंदे हैं, ये सब छोड़ के चले जाएंगे। अब देखना ये पार्टी खत्म। और इनके फादर ने जब खुद ही बोला था कि अगर मुझे कांग्रेस से मिलना पड़ा तो मैं पार्टी बंद कर दूंगा, तो वो बात सच्ची हुई है, क्योंकि ये मिल गया है और पार्टी खुद खत्म हो रही है। बाय गॉड, व्हाट अ डाउनफॉल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।